शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। ईद के गुज़िश्ता 3 रोज़ में बहुत बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में जहाँ क्राइम के सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा अबतर रही, वहीं पर सुबह पंजाब में भी जो है कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो नाकाबिले तकलीद हैं और ना ही किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है। इसमें सबसे बड़ा वाक़या जो है वो बहावल नगर में हुआ है, जहाँ पर थाना ए डिवीज़न, बी डिवीज़न और सी डिवीज़न की पुलिस अहलकारों पर फ़ौजी जवानों की जानिब से तशद्दुद करने का कह सकते हैं हम उसके ऊपर कि एक अजीबोगरीब ये वाक़या। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आई हुई हैं और जिनके अंदर ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि शायद आर्मी के जवानों ने जो है वो पुलिस अहलकारों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है, जबकि पुलिस अहलकारों की जो वीडियोस और जो तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं, तो उस हवाले से भी जो है देख के सूरत हाल बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से जो है समझने से ज़रा कासिर है। सूरत हाल अजीबोगरीब उसी वक्त बनती है जब उसको सही तरीके से उसका इदराक ना किया जाए और डिसीजन जो है वो प्रॉपरली और वक्त पर ना लिया जाए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल बहावल नगर के अंदर पेश आई है। आईजी पंजाब का इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया, फिर 2 कांस्टेबल्स का रद्द-ए-अमल सामने आया, एक सब इंस्पेक्टर का रद्द-ए-अमल सामने आया और इसके अलावा ISPR ने भी एक अपनी प्रेस रिलीज जारी की। एक JIT जो है इस वाक़े के ऊपर बना दी गई। ये तमाम मुहरक़ात तो जो JIT बनी गई है, इन्वेस्टिगेशन की टीम्स बनाई गई हैं, SHO समेत कुछ 4 से 5 अहलकारों के ऊपर जो 155C का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तमाम चीज़ें तो महकमाना कार्रवाइयाँ हैं। इन महकमाना कार्रवाइयों में जो है वो क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। 2 साल, 3 साल, 4 माह, 6 माह हमने आज तक देखा है कि इससे ज़्यादा सज़ाएं नहीं होती हैं। लेकिन ये वाक़या आया पेश क्यों हुआ और इसमें असल ज़िम्मेदार कौन था और आखिरकार पाकिस्तान आर्मी को, फ़ौजी जवानों को, उस इलाके की डिवीज़न को इतना सख्त एक्शन आखिर क्यों लेना पड़ा कि बात नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और सोशल मीडिया के ऊपर अब ये मुतलका इदारों के अफसरान जितनी मर्ज़ी तावीलें पेश करें, उसमें सफाइयाँ पेश करें, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली वीडियोस और जो तस्वीर हैं वो तो मंजर कुछ और ही अब बयान करती हैं। पहले भी कई बार मुख्तलिफ वीलॉग्स में ये बात कह चुका हूँ और अब ये बात हर ज़बान ज़दो आम है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव है। हर इंसान के हाथ में मोबाइल है, कैमरा है और वो कहीं पर भी खड़े होकर अपने ना चाहते हुए भी एक खुद साख्ता से सहाफ़ती फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देता रहता है। समटाइम ये वीडियोस छुपकर बनती हैं, समटाइम ये सरेआम सामने भी बना ली जाती हैं। अब मैं आता हूँ असल वाक़े की जानिब कि बहावल नगर का वाक़या, इतना बड़ा वाक़या, ये आखिर क्यों पेश आया। अव्वल तो ये देखना है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो लिखा जा रहा है सानिया बहावलपुर या वाक़या बहावलपुर, तो हम इसको सानिया कैसे कह सकते हैं। पहले तो मैं इसको कंडेम करूँगा कि ये सानिया नहीं है, ये सिर्फ़ एक वाक़या है और ये किसी हद तक नाअहली का नतीजा है एक जानिब से। यानी कि इसके अंदर 2 ग्रुप अब हम कहेंगे, एक A ग्रुप है और एक B ग्रुप है। एक ग्रुप की नाअहली अपने रवायती अंदाज, अपनी हरदर्मी को ना छोड़ने के बायस जो है वो B ग्रुप की जानिब से उसका शदीद तरीन रद्द-ए-अमल आया और फिर उसका रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो प्रोपेगेंडा किया और उनसे मुतल्लिक बहुत सारी बातें लिखना शुरू की। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा जी हम न्यूट्रल हैं, कुछ ने कहा हम खुश हैं, कुछ ने कहा जी हम मज़े ले रहे हैं और अजीबोगरीब से जो है मीम्स भी इसके ऊपर बननी शुरू हो गई और अभी तक बनती भी जा रही हैं। होता यह है कि जो मेरे पास अब इतलात आई हैं, ये तमाम के तमाम जो वाक़े के असल ज़िम्मेदार हैं वो SHO, उसके साथ उसके कार ख़ास, उसके साथ उसके वहाँ पर फिरने वाले कारिंदे, ये हैं। और एक पेटी भाई ने फिर दूसरे पेटी भाई को जब बचाया तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब गेहूँ पिसता है तो उसके साथ घुन भी पिस जाता है और यही सूरत हाल बहावल नगर के अंदर भी हुई। कुछ इतलात जो मेरे पास आई, SHO रिजवान की जो साख है वो इस इलाके के अंदर कुछ अच्छी नहीं है और ये कहा जाता है कि वो
इलाके में अपनी जुल्मियत, अपनी सफाकी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है, जवान है और हद से ज़्यादा जो है वो सख्त रवैया अपनाए हुए है। गोया कि वो एक रैंकर है, कांस्टेबल भर्ती हुआ था, 11 साल कांस्टेबल रहा, जो इतलात मिली उसके मुताबिक। और फिर इसने इम्तिहान पास किया, फिर ASI और दैन सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर जा पहुंचा और अब SHO के तो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था थाना A डिवीज़न में। ईद थी तो इस बार से ये बात सामने आई कि कुछ नाका लगा हुआ था और उस नाके के ऊपर जो है एक शख्स को पकड़ा गया और उस शख्स से के साथ कुछ मुकमुका किया गया, कुछ पैसे दिए गए, फिर एक और शख्स को पकड़ा गया, उसको पैसे दे के मुकमुका करके छोड़ दिया गया, फिर एक और शख्स से तक बात जा पहुंची और ये वो शख्स था जो उन आर्मी के जवानों का गालिबन रिश्तेदार था या भाई था। और फिर उसको पकड़ने के लिए जनाब इन्होंने वहाँ रेड की और फिर उस रेड में वहाँ पर जो है इनको महबूस कर लिया गया। जब ये महबूस हुए तो अहले इलाका भी वहाँ पर जमा हो गए, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था कि शायद ये लोग गालिबन पैसे लेने के लिए गए थे और फिर उस पर ये जब बात बाहर निकली तो फिर तू मैं और तकरार हद तक जा पहुँची। इन्होंने तशद्दुद भी किया घरेलू ख़वातीन के ऊपर, बुज़ुर्गों के ऊपर, और फिर ये वहाँ से पुलिस की भारी नफरी के साथ वहाँ पर पहुँचे। दोबारा इन्होंने नफरी मज़ीद मंगवाई और जो DPO थे उन्होंने कुछ बेहतर किरदार जो है वो नहीं अपनाया कि इतना बड़ा जब वाक़या हो गया था तो उन्हें खुद उस जय वक़ुआ के ऊपर पहुंचना चाहिए था ताकि उस चीज़ का वो खुद इदराक करते और वहाँ पर मौजूद कल्प्रिट को सज़ा देते। ताहम ऐसा ना किया गया और फिर ये वहाँ से उन लोगों को मारते हुए 2 जवानों को अपने साथ ले गए। एक जवान एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर था, ANF में बताया जाता है, और दूसरा जवान जो है वो आर्मी का SSG कमांडो है। इन दोनों को ये उठा के ले गए और इनको मारा पीटा, एक दिन तक अपने पास रखा। हालत गैर होने पर फिर इन्हें थाना B डिवीज़न में मुंतकिल किया गया और वहाँ से फिर B डिवीज़न का जो SHO था उसने इन्हें DHQ बहावल नगर में जमा करवा दिया। वहाँ से फिर इतला जो है इनकी अपनी डिवीज़न तक पहुँची और फिर कुछ डिवीज़न एक्टिव हुई और वहाँ से फिर ये मामला मज़ीद बिगड़ता चला गया। और इस दौरान जब पुलिस को इदराक हुआ तो बहुत देर हो चुकी हुई थी, पानी सर से गुजर चुका हुआ था और फिर पुलिस ने मट्टी पाव वाला काम शायद करना चाहा और रवायती अंदाज में 155C का पर्चा इनके ऊपर दे दिया। जिस वक्त वहाँ पर तमाम अफसरान पहुँचे आर्मी के और उन्होंने सूरत हाल इसकी यकसर देखी कि ईद का दिन था वो, और वहाँ पर मौजूद जिसके ऊपर 155C का मुकदमा दर्ज किया गया था वो बहुत ही शाहाना अंदाज के अंदर बैठा हुआ था। ये थाना B डिवीज़न था। तो फिर वहाँ पर उन्होंने उस चीज़ को देखने के बाद अपने आला अफसरान को बताया और कुछ एग्रेसिवनेस जो है वो शो की गई और फिर वहाँ पर कुछ यूनिट के जवान पहुंचे और फिर उन्होंने वही हाल उनका किया जो हाल आपने सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली वीडियोस में देखे। मैं वो वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता बहुत सारी वजूहात की बिना पर, लेकिन उन्होंने फिर चुन कर उन तमाम कल्प्रिट्स को जो उनके मुताबिक कल्प्रिट से उनकी अच्छी खासी धुनाई की और फिर तमाम जो DHQ अस्पताल था आम सिविलियन की बजाय फोर्स के एहलकारों से भर गया और वो ज़ख्मी हालत में वहाँ पर पाए गए। अब इसको मजाकतन लें, इसको किसी भी अंदाज में लें, हम फोर्स का मॉरल जो है वो गिराया जाए, क्या किया जाए समझ से बाहर है, क्योंकि दोनों जानिब इस रियासत पाकिस्तान के मुकद्दस इदारे हैं। एक तरफ वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए शहर के अंदर सिविलियंस को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, और दूसरी वो फोर्सेस हैं जो बॉर्डर के ऊपर रहते हुए अपनी रातों को जाकर हमें रातों को सोने का एक पुरसुकून नींद का मज़ा लेने के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में किसी को भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है या वो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो डिसिप्लिन फोर्स है उन डिसिप्लिन फोर्स के अंदर मौजूद चंद काली भेड़ों ने इन डिसिप्लिन फोर्स को जो है वो बदनाम करके रखा हुआ है। और कुछ इसी तरह ही इन साहब ने भी किया जो पुलिस के अंदर मौजूद थे। इन्होंने अपनी उस जो रवायती अंदाज चलता आ रहा है उसके ऊपर चलते हुए ये हरकत अंजाम दी और इन 4 से 5 अफराद की नाअहली निकम्मेपन की वजह से, जहालत की वजह से इतना बड़ा वाक़या रूनमा हुआ जिसको सोशल मीडिया पर इतनी हवा दी गई और पूरी जग हंसाई जो है वो फिर हुई। अब इसमें अभी तक जो मेन कल्प्रिट था, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि DIG साउथ जो है उनको इस हवाले से उनकी सरजनिश की जानी चाहिए थी और DPO और RPO जो है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना हुआ। नज़ला सिर्फ जो है वो छोटे एहलकारों के ऊपर जो है वो गिरा दिया गया। ग्रेड 11, 12, 13, 14 के जो एहलकार हैं उसके अंदर पिस गए, जबकि 17, 18, 19, 20 के जो एहलकार हैं, जो अफसरान हैं,
और उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है, जिसके अंदर IB, ISI, पुलिस के आला अफसरान जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन इस तमाम मामले के अंदर एक चीज़ जो मिसिंग रही वो थी ईद वाले दिन से लेकर आज तक पंजाब हुकूमत। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, इस हवाले से उनका कोई ख़ास बयान नज़र से नहीं गुजरा और उन्होंने शायद ये कहा कि अब ये इदारों की लड़ाई है तो खुद ही इसको सुलझाते रहें। लेकिन हुकूमत को यहाँ पर बाकायदा एक एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि एक वफाकी इदारा है और एक सूबाई इदारा है, तो फिर सूबाई हुकूमत को जो अपना किरदार अदा करना चाहिए था और IG पंजाब से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की जानी चाहिए थी, क्योंकि IG पंजाब ने भी कल सिर्फ एक मट्टी पाव वाला ही काम किया है, एक बयान देके कि ये गलतफहमी की बुनियाद पर था। लेकिन जनाब गलतफहमी IG साहब बिल्कुल हुई होगी। ये गलतफहमी उस SHO की थी, उस फ़र्द वाहिद की है जिसकी वजह से इतना बड़ा वाक़या रूनमा हुआ, जिसको लोगों ने सानिया का नाम दे दिया। आपके इस बयान से जो है वो लोगों की तशदगी नहीं हुई, इससे जो है वो इदारों के दरमियान जो बढ़ती हुई चपकलिश है वो कम नहीं हुई है। और अब देखिए उसका रिएक्शन ये आया है, क्योंकि फ्रंट लाइन के ऊपर तो पुलिस ही जो है वो अपना किरदार अदा करती है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो, कुछ भी हो, वहाँ पुलिस के जवान ही सबसे पहले पहुँचते हैं, पुलिस के जवानों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा हमले होते हैं, उनकी ही जानों का नजराना जो है सबसे ज़्यादा इस कौम ने जो है वो के सामने पेश हुआ है। तो होना तो ये चाहिए था कि आप करार वाकई सजा देते और अपनी गलती को एडमिट करते कि आया यहाँ पर जो गलत है वो गलत है। लेकिन आपने एक बड़ा ठंडा मीठा सा बयान देकर इस आग को जब बुझाना चाहा, लेकिन ये आग ऐसे बुझती नहीं। आपके ही फोर्स के 2 जवानों ने, एक ने इस मुकद्दस वर्दी को जला दिया, एक ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तीसरे एक और शख्स ने जो है वो बड़ा भाई और छोटा भाई का नाम लेकर जो है वो कुछ माफ़ी भी मांगी और कुछ तंजिया जुमले भी कहे। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ये आपकी भी नज़र से गुजरती हैं और आप सोशल मीडिया के एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट इस वक्त जो है वो पाए जाते हैं और आपके हवाले से जो है वो लोगों में एक ख़ास है कि ये इन्होंने इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को जो है वो बेहतर कर दिया हुआ है। तो सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी नज़र से ये तमाम चीज़ें अभी भी गुजर रही हैं, तो आपको अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, आप अभी भी बाकायदा कुछ एक्शन लेकर जो है वो इन तमाम मामलात को सुधार सकते हैं और इन तमाम अफसरान के खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई करें, जो जिनकी गफलत की बिना पर, जिनके जो वाक़या फहमी जिनके अंदर नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि एक भरपूर अंदाज में चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में सामने आ सकें। अब सूरत हाल ये है कि कुछ एहलकार ज़ख्मी हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं और नाम ले रहे हैं, हमें फ़लाने ने मारा, थाने में बंद करके मारा, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ मांग रहे हैं एक दूसरे से। ये सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है और ना मुस्तकबिल में ऐसा वाक़या होना चाहिए और इस पर पंजाब हुकूमत को, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को जो है वो बाकायदा एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो है वो आकर इस मामले को देखें और जो कल्प्रिट हैं उनको करार वाकई सजा दिलवाएं। अब इस वाक़े की बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे वीलॉग ऑलरेडी बन चुके हैं। मैं ज़रा लेट हूँ क्योंकि अपनी बीमारी के बाद जो है मैं इसमें को फौरी तौर पर एक्शन ना दे सका और कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचा सका। लेकिन अब इस पर जो भी मज़ीद सूरत हाल होगी उससे मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।